मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। मैं क्या कह सकते हैं, 4 वीडियो आ चुके हैं जिसमें से फिर मैं भाग गया। आज मैं थोड़ा कुछ सीख रहा था, आपको दिखाता हूँ। देखो माइक करते हैं उससे, देखो भाई अगर नहीं होगा तो बेइज्जती मत करना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बार है। कैसे होता है जी, ऐसा होता है। और एक चीज बता दें, ये है आतंकवादी, और आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, आपने देखा होगा। तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा भी है, जानते भी हो मैंने क्या खोया है। वो जो खुशी प्रसन्नता वाली है कि जो मुश्किल से मिले वो है खुशी, जो किसी किसी को मिले वो है प्यार। कि जो मुश्किल से मिले वो है खुशी, जो किसी किसी को मिले वो है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, तेरे वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका प्यारा सादित्य भैया और मेरी जाने मन यानी आपके प्यारे भैया जितेंद्र भैया हम लोग आ चुके हैं अपनी वार सीरीज की आज फाइनल में। 4 मैच हो चुके हैं, मैच क्या कह सकते हैं, 4 वीडियो आ चुके हैं जिसमें से 2 में मैं जीता हूं स्टार्टिंग के, और फिर मैं भाग गया। दिमाग इधर उधर चला गया था, तो 2 में आपके भैया जीत गए। आज फाइनल होगा, देखते हैं कौन जीतता है। तो बढ़िया शुरुआत की है मेरा मुल्क मेरा ये वतन के साथ। जो सॉन्ग है, थोड़ा आवाज हमारे लोग की सही नहीं है, जो आवाज है थोड़ा भारी वाली है। अब भारी आवाज किसकी होती है आप लोग समझ लीजिए, वैसे तो कुत्तों की होती है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इंसान ही हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे बढ़िया से प्यारे से। ये जो आपका सीरीज है ट्रूथ एंड डेयर चैलेंज विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मजेदार तरीके से वीडियो की शुरुआत करेंगे, अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। तो बस यही पूछना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, एकदम बढ़िया से बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग को रील चलानी है, शॉर्ट स्क्रॉल करना है और बड़े तरीके से गेमिंग करनी है, लेकिन पढ़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास बहुत अभी समय बचा है, 2-3 साल बचा है। उसमें आपको बढ़िया से एंजॉय करना है, हॉस्टल में जाना है, शादी में जाना है, पढ़ना वढ़ना नहीं। अरे बिल्कुल मजा ले रहा हूँ, बढ़िया से पढ़ाई करिए। 1 महीने बचे हैं, 1.5 महीने हम आपके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़िया से पढ़ाई करिए और लड़ाई करिए। लड़ाई हमसे नहीं करना है, ना अपने दोस्तों से करना है। लड़ाई आपकी अपनी खुद से होनी चाहिए कि आपको एक बढ़िया सा मेहनती इंसान बनना है, उसके लिए लड़ाई करेंगे। बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिन को दिन कहते हैं, रात को रात कहते हैं ना। तो हेलो गुरु, वीडियो करते हैं शुरू। तब तक फ्लेक्स मारते हैं। आज मैं थोड़ा कुछ सीख रहा था, आपको दिखाता हूँ। देखो माइक करते हैं उससे, देखो भाई अगर नहीं होगा तो बेइज्जती मत करना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बार है। कैसे होता है जी, ऐसा होता है। कुछ भी पूरा सीधा मुंह के अंदर चला गया। तो कोई बात नहीं, चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन जो है ये आपके भैया के लिए है। आपको नियम पता ही होगा कि मेरा षष्ठी का है, इनका साइंस क्वेश्चन है। मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा, षष्ठी का अगर आंसर नहीं दे पाएंगे उनके साथ ट्रूथ डेयर का चैलेंज होगा। अगर इनके क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा तो मेरे साथ होगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड में आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। ध्यान से देखना, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, नहीं है को छोड़ देते हैं। तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पकड़ेंगे बढ़िया तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। किसका? रोपण फसल का। तो गन्ना नहीं है, केला नहीं है, धान नहीं है, कॉफी नहीं है। वैसे धान को ही रोपा जाता है, रोपा माने कि हमारे यहाँ कहते हैं क्या किया जाता है, लाव लगाया जाता है। तो वैसे विदेश के शहरों में इसको धान को रोपना कहते हैं, धान की रोपाई करना। तो इनको थोड़ा हिंट दे रहे हैं। तो ये बताएंगे कि इसमें से रोपण जो फसल है, फसल का उदाहरण, रोपण फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है। गन्ना, केला, धान, कॉफी। आपके भैया बताएंगे। जो आपका ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण सही सही है, एग्जैक्ट हमें ये बताना है, ठीक है। उदाहरण नहीं है, नहीं है, ठीक है। भैया ही गलती कर रहे थे आप। देखो नहीं है, ठीक है, ये कह रहा है क्या नहीं है। अब देखिए इन्होंने हमें जो आपको अभी बताया है कि रोपण क्या है, इसकी सहायता से जहां तक हमें आशा है आंसर आपके भैया ने क्या किया है, आंसर बता चुके हैं। तो हम उसी पर टिक लगाएंगे, क्या धान है। ये आपको क्या है, ऑप्शन सी धान है। एक चीज बता दें कि इस रोपण का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इनका आंसर जो है वो एकदम सही है, वो गलती से सही हो गया, लेकिन इससे इसका लेना देना नहीं है। धान की रोपाई करने में बड़ा अंतर होता है, रोपण फसल में बड़ा अंतर होता है। जो आपकी रोपण फसल है वो हमारा गन्ना है, केला है, कॉफी है, तो फिर है कौन सी नहीं, तो धान। इसलिए रोपण जो फसल है उसका उदाहरण धान नहीं है, तो धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा ये मेरे लिए। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं हमारा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके आदित्य भैया के लिए है। कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं क्या कह रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। मतलब उत्तल लेंस में हमें जब वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वस्तु को किस स्थिति पे हमें रखना चाहिए। इसमें आपका पहला ऑप्शन है लेंस के फोकस पर, दूसरा आपका ऑप्शन है लेंस से 2f की दूरी पर, इसके बाद तीसरा है आपका सी नंबर लेंस से f तथा 2f के बीच है। इसके बाद डी ऑप्शन है आपका क्या, 2f से अनंत के बीच। देखिए ये आप क्या मान लेते हैं, इसे f2 f1, इसे भी क्या मान लेते हैं 2f1 है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप बड़े आसानी से बताएंगे, क्योंकि पता है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, ये सारे बच्चे जानते हैं। और आज आपको पता भी होगा कि कौन जीतेगा, आज का फाइनल मैच कौन जीतने वाला है। ये आपके प्यारे से प्यारे प्यारे आदित्य भैया जीतने वाले हैं, ये भी हारेंगे, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। ये लेंस है, पहले चीज ध्यान दीजिएगा। और वास्तविक कह रहा है, उल्टा कह रहा है एवं बड़ा कह रहा है। लेंस के फोकस पर ना 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 ना, लेंस से 2f दूरी पर, यह भी नहीं होगा। 2f से अनंत के बीच, लेंस से f है तथा 2f के बीच। जहां तक मुझे लग रहा है इसका राइट आंसर होगा सी। आपके भैया की उदासी बता रही है कि राइट आंसर होने वाला। और आप थोड़ा इधर आइए, ये आपको क्या है, ऑप्शन जो आपने सी बताया है ये आपको क्या है, आंसर सही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा भी एक हो रहा है और आपके आदित्य भैया की क्या पॉइंट ध्यान दे रहे हैं, हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि ये हारने वाले इसलिए। हाँ ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल, कोई रबी यहाँ पर लड़का वड़का नहीं है, रबी की फसल। यहाँ पर होता है कि रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, उसमें से रबी की फसल कौन सी है? चावल है, मोटे अनाज हैं, चना है, कपास है। चावल, मोटे अनाज, चना और कपास, रबी की फसल बताना है। लीजिए आपका, आप इसका आंसर देखिए जो कह रहा कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, मतलब रबी फसल है, तो ये आपका चना होगा, सी नंबर चना। कैसे कैसे भाई, जहां तक है इसका बुआई अगर देखा जाए, बुआई मतलब जमीन पर इसे बोया कब जाता है, बोया जाता है, मतलब बुआ आई कह रहे हैं। ये शायद अक्टूबर से नवंबर के माह में होता है, ठीक है। शायद इन्होंने क्वेश्चन को पहले देख लिया है, मुझे तो लग रहा है। कहे भाई, माँ कसम खा, माँ कसम, मतलब पहले नहीं देखा नहीं तुम्हारे, देखिए तुमने जब कहा भेजने के लिए तो पीपीटी मास्टर हमारे लेके भेजे थे, हमने भेजा बात है, कोई बात नहीं। ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ये सी ही होगा, चना ही है। यहाँ पर काला चना की बात हो रही है, जो काला चना हम लोग सुबह भिगो के खाता है, काला चना वही। तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो जो हमारा काला चना है ये कौन सी फसल है? रबी। चावल नहीं है, मोटे अनाज नहीं है, कपास रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल है कौन? तो हमारा कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सी। भैया का आपके 2 पॉइंट और हमारा 1 पॉइंट। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे लिए कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, तो निर्गत प्रकाश में
प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है? ऑप्शन आपका पहला है लाल रंग, दूसरा है आपका पीला, तीसरा है सी नंबर आपका नीला, डी नंबर आपको क्या है बैगनी। ये गलत बात है, लेकिन इसमें एक लड़कियों का कलर रखना चाहिए था गुलाबी। कमेंट में लड़कियां इनको गाली दो खूब अच्छे तरीके से। शर्ट इन्होंने गुलाबी पहनी है लेकिन ऑप्शन में रखा है, ठीक, तो इसलिए होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कमेंट में कह भी रहे इनको गाली दीजिए खूब बढ़िया तरीके से। गाली मत दीजिए, लड़का हो चाहे लड़की, गाली दो इनको। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, एक प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजर रहा है, तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है, दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। मौसी का क्या पूछ लेता है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा, बैगनी। तो वैसे हमारे हिसाब से लाल भी नहीं होगा, पीला नीला भी नहीं होगा। ये लाल सॉरी पीला और नीला नहीं होगा, लाल और बैगनी में हम कंफ्यूज है। तो जहां तक मुझे लग रहा है इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, लाल। अब क्या कहते हैं आप? सही है, ऑप्शन आपका सही है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। सबसे दूरस्थ कहे या सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो आपको क्या होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। हल्के में लियो लाल। यहाँ पर हमारा भी 2 है, आपके आदित्य भैया का भी 2 है। अभी हम बराबर चल रहे हैं और अभी चैलेंज करने के लिए नए मौका मिला। लाले यहाँ तो सभी दिल जले हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक चीज बता दें, ये है आतंकवादी, और आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, आपने देखा होगा। तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा भी है? जानते भी हो मैंने क्या खोया है? तो ये आतंकवादी के साथ हम क्विज कर रहे हैं, सोचिए कितनी डर का माहौल है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? सिंपल सा क्वेश्चन। मैं इनकी सेहत तो अच्छी खासी है। मैम ने मुझे एक वीडियो में रोस्ट किया था, आपकी मैम ने एक क्वेश्चन उन्होंने सिंपल सा लाया था। उन्होंने बोला कि आपकी सेहत को देख करके मैं क्वेश्चन लाया हूं। तो मैं इनकी सेहत को देख करके नहीं, इनकी स्थिति को देख करके लाया हूं कि मान लीजिए हार जाएंगे तो रोने वोने लगेंगे। तो इसलिए मैं देखते हैं अभी लास्ट में क्या होता है, कौन हारता है कौन जीतता है। सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूं। इनमें से दो है, भी बराबर चल रहा है। 2 बराबर चल। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार और तिल। दिल नहीं, तिल। फलीदार है भाई, फलीदार मतलब जो मतलब फल, मतलब फली पे होता है, जो फूल के पास में होता है ना। हमको नहीं पता क्या है। दालें, मोटे अनाज तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, इसे पहले ही गोली मार दो भाई, ये नहीं होगा। पहले मतलब अभी हम बता नहीं रहे। मोटे अनाज से बाजरा आता है, मैं बता दे रहा हूँ आपसे। मोटे अनाज में बाजरा आता है, मैं बता दे क्लियर कर। तिल, रागी, दालें, मोटे अनाज, भाई ये ज्वार होगा, जहां तक हमें आता है ज्वार। नैनों की घाट ले जा। कॉपीराइट उधर से वो आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं गाऊंगा। अच्छी आवाज नहीं है लेकिन फिर भी गाऊंगा कि नैनों की घाट ले जा, नैनों की नैया। अब इनकी नैया डूब चुकी है। कैसे डूब चुकी है तो हम बता दें। इसका राइट आंसर आप लोगों को तो पता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। फलीदार फसल कहने का मतलब ये था कि ऐसी कौन सी फसल है जो फसल होने से पहले उसमें फल समझ रहे हो? जैसे दाल होता है, दाल के ऊपर क्या लगता है? पहले दाल के ऊपर पत्ती टाइप का लगता है ना। तो ये इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दालें, 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 दालें। क्या डालें? कमेंट डालें इनके लिए कि हारने वाले हैं। तो इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें हैं। कौन सी हैं? दालें। तो अभी 2-2 पे क्या चल रहा है? बराबर चल रहा है। अगला क्वेश्चन। ओ हो, हम तो भूल ही जा रहे थे कि आपके भैया के साथ ट्रूथ और डेयर का चैलेंज भी करना है। आप लोग याद दिलाते रहा करिए बीच में। तो पहले इसको मत खोलिए, पहले ट्रूथ या डेयर का चैलेंज खेलिए। तो आप बताइए कि ट्रूथ या डेयर क्या लेंगे? चलिए डेयर ही लेते हैं। डेयर, डेयर। वाह वाह, क्या मुस्कुराहट। ट्रूथ या डेयर के चैलेंज, डेयर के चैलेंज क्या ही करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं इनके लिए। मुझे लगा कि बेचारे को छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए किसी को भी। तो क्या करते हैं, क्या डेयर लेते हैं? एक ही काम करते हैं, कुछ हमारे समझ में तो आ नहीं आया है। जादू की पुड़िया रखी हुई है, मैंने अगली वीडियो में, पिछली वीडियो में दिखाया भी था। आपके पास ये रही जादू की पुड़िया, 2 जादू की पुड़िया। अब पता नहीं जादू की पुड़िया में क्या रखा है। वैसे तो इनको पता ही चल गया होगा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी में क्या रखा है। तो करना क्या है कि जादू की पुड़िया में जो है, इसे अपने सर पर डालेंगे।
ठीक, बस इतना सा ही डेयर है, पूरा डालना है भाई। तुम भी मुझसे डलवाओगे अगर होगा तो, अगर मैं फंसूंगा तो। अब आप ये बताइए कि कौन सी जादू की पुड़िया चुनेंगे? पहले ये ऐसे- हाथ में ऐसे ऐसे मतलब वैसे नहीं, कुछ नहीं, अपने हाथ पर दूर तुम से। ये गलत बात है, हाथ हाथ पे नहीं, दूर से बताइए आप, बता दूर से। ये वाली तुमको लगता है सारा देख गया, गलत बात है, चेंज मत करना चेंज है। कुछ नहीं किया है। नैनों की घाट ले जा, अब भाई ये गलत बात है। रुकिए तो लग रहा है जैसे तुमने चेंज मैं किया चेंज नहीं किया, ये गलत बात है, चेंज हमने नहीं किया, वही जो आपने कहा वही लिखिए। इधर आइए, कैमरे में पहले आइए, होली खेलते हैं। होली खेले रघुवीरा आवाज में, होली खेले रघुवीरा। तो ये रहा आपके लिए। सोचिए हम लोग कितनी मेहनत करें, हमको तो बड़ी मजा आ रही है, आपको मजा आए या ना आए। ये गलत बात है, अभी पोस्ट नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। हमारे हाथ में हल्दी लग गई, अब इनकी हल्दी लग गई, अब शादी होने वाली है। शादी मतलब कि हारने वाले हैं। चलिए, ये मेरे लिए क्वेश्चन है, नहीं। मजा आई कि नहीं मजा आई, पहले बताइए। हाँ आया भाई, रो रहे हैं। रो नहीं रहे भाई। कह रहा है 6वां नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है, मतलब विद्युत शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? R से। तब उत्तर विद्युत धारा व्यक्त होती है, मतलब तब हमें क्या करना है? विद्युत धारा व्यक्त होगी, बताइए। मतलब विद्युत धारा कैसे व्यक्त होती है, हाँ, ये तब बताना हमें बताना है। लीजिए। यदि विद्युत शक्ति P से, तो प्रतिरोध R से व्यक्त होता है। अगर ये ऑप्शन आपको न समझ में आ रहा हो बताना, हम बता देंगे। जल्दी बताइए। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। तो कैसे हैं आप लोग? मेरी हर मन मानी बस तुम तक। क्या ही होगा जी इसका राइट आंसर? पी से पावर, पावर यहीं से कैसे था कि पावर यहीं से शुरू होला, यहीं से खत्म। पी अपान में आर इन्होंने लिखा है। डब्लू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका राइट आंसर। जहां तक मुझे लग रहा है कि मेरे अनुसार इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। अब आप बताइए, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, ऑप्शन ये आपको क्या है? गलत है। ऑप्शन ही गलत है? नहीं, जो आपने ऑप्शन दिया ये गलत है। आप तो बड़े खुशी हुए। बड़े नहीं, ये छोटे आपका खुशी। डी ऑप्शन सी हो, क्या है? रोड में, ये आपका लिखा है रोड में P अपान में R, ये लिखा है। तो ये ऑप्शन आपका नंबर डी है, जो आपका लिखा है क्या? रोड में P अपान में R है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? ऑप्शन गलत होता है। यहाँ पर अब बताइए, आप ट्रू लेंगे या डेयर? इसी के साथ मेरा गलत होता है। राइट आंसर आपका डी है, ध्यान देना। अंडर रूट में, अंडर रूट ना है ना, पी अपान में आर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी अपान में आर। अब ये कह रहे हैं ट्रूथ या डेयर, तो मैं क्या ही करूं? ट्रूथ ही मुझसे क्या ही पूछ सकते हैं, ज्यादा क्या पूछेंगे। तो आज मैं सोच रहा हूँ ट्रूथ ही ले लूं क्या, लेकिन बढ़िया सा क्वेश्चन हो तो बताओ, ट्रूथ ले लेता हूँ। नहीं, क्वेश्चन हमारे पास नहीं, हमने सोचा ही नहीं पहले से। सोचना चाहिए ना बढ़िया से। अरे इतना क्वेश्चन धरती पर पड़ा, बताओ कितनी बीबियां हैं, कितने बच्चे हैं, सारी चीजें पूछनी चाहिए। इनको कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, सीक्रेट चीजें इनको निकलवानी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक बढ़िया सा डेयर लेते हैं। चलो डेयर दे दो मुझे पहले, अभी मत कि तुम पुड़िया जादू खोलने लगना, कुछ अलग चीज दो, अगले बार कर लेना अपना जादू की पुड़िया। और यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो कुछ भी कर सकते हो, मुझसे करवा सकते हो, गाना सॉन्ग। नहीं, इसमें तुम माहिर हो। माहिर देख लो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, टाइम नहीं। नहीं, हमें ये जादू पुड़िया पर ही आते हैं। एक ही बची है। हाँ, एक ही बची है। क्या करना है बताइए। ये देखिए, इसमें आपका 2 पुड़िया है, ठीक है? एक ही है, 2 है, तो कोई बात नहीं, एक खाली है। ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, इसमें से आप ये खा ले, इसको पहले से। हम वही लेते, खाली वाला ही लेते। ये इसमें नमक है, ठीक है? नमक नहीं, नमक आटा है। आटा है। इसे आपको क्या करना है?
खाना है, पूरे पूरे को मर खाना है। जाएंगे साला पूरा खाने में। नहीं यार पागल हो गया है। नहीं। वीडियो बंद हो जाएगी, आगे से आना ही वीडियो बंद हो जाएगी, गलत बात है। थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए लाइए, हम आपके हाथ में दे रहे हैं जितना खाना है। अभी नहीं तुम नहीं कोई इतना नहीं मर देंगे, जाएंगे भाई इतने में। हाँ। ये है इतना। यार वीडियो के चक्कर में क्या क्या करवा रहे हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका वेस्ट हो जाएगा। इसको कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। चलिए यहाँ पर दो दो तीन से चल रहे हैं, दो दो बराबरी से। फिर तो रोटी बिना सुबह से हम लोग रोटी नहीं खाए हैं और ये आटा खिला रहे हैं। कोई बात नहीं, बताइए, दो दो से बराबर चल रहे हैं दो कि? से बराबर ही चल रहे हैं हम लोग। हाँ, दो से निकाल रहे हैं बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। जो आपके भैया के लिए हमको लगता है कि मुझे सॉरी ये मेरी फील्डिंग सेट करवाने में लगे हुए हैं। रबी की फसल बोने का समय क्या होता है? अगला क्वेश्चन है सॉरी, रबी की फसल बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई, अगस्त से सितंबर। रबी की फसल बोने का समय हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप देंगे हमें। ये भाई देखिए, हमें पता तो नहीं, लेकिन अंधी लगाएंगे, ठीक है, तुक्का मारेंगे। ये आपका ऑप्शन ए नंबर हो, क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर माह। चलिए आप बताइए अब। इसका बदला लिया जाएगा, अंदर तक गया है, इनको आटे से नहलाया जाएगा अगली वीडियो में, टेंशन मत लेना। तो रबी की फसल बोने का जो समय होता है, इन्होंने राइट आंसर दिया है ए, अक्टूबर से दिसंबर। वैदिक के साथ शुरू किया जाता है। इनका ये आंसर बिल्कुल सही है। इन्होंने इसका आंसर एकदम सही दिया है, अक्टूबर से दिसंबर तक ही रबी की फसल बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ज्यादा बात नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका हो गया 3 पॉइंट, हमारा हो गया 2। अभी आगे चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखा डैश, मतलब डैश डैश क्या है होती है, खाली स्थान है यहाँ पर, ठीक है। जब धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं खाली स्थान होती है, मतलब हमें बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द रहेगा पर ये 4 ऑप्शन में से। एक वृत्ताकार, एक अनियमित, आपका सी नंबर है परिनालिका के अक्ष के समांतर, और डी ऑप्शन है आपका परिनालिका के अक्ष के लंबवत। पर जी तो मुझे परिनालिका ही नहीं पता, लेकिन देखते हैं। धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, अनियमित होती हैं, परिनालिका के अक्ष के समांतर होती हैं, परिनालिका के अक्ष के लंबवत होती हैं। इसका जहां तक मुझे आंसर लग रहा है, सी होगा। सही है, सही है, सही है। सही है, सही है। अगर शेर एक कदम पीछे रखता है तो समझ लीजिए अगले वार की तैयारी। शेर डरा नहीं, हम थके नहीं ना हारे हैं। एक इसी पे सुनाते हैं, हम थके नहीं ना हारे हैं, ये लकीरें संघर्ष ना की दरारें हैं। इसी के साथ मेरा आंसर सही होता हुआ है, और 3-3 के साथ हम लोगों की क्या हो रही है? अभी बराबरी हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आपके भैया के लिए। वाह, कर्तन ध्वनि के साथ, कर्तन ध्वनि यानी तालियों के साथ मेरा स्वागत करिए। और इनका क्या करेंगे? इनका स्वागत नहीं करेंगे। इनके लिए क्वेश्चन है, कर्तन धान कृषि जिसे कहते हैं झूम कृषि, दिल झूम झूम, तो झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। इसका आप आंसर हमें देंगे। झूम कृषि, झूम कृषि, कर्तन धान कृषि या झूम कृषि किसे कहते हैं? जल्दी से बताएंगे आप, क्योंकि आपने मुझे आटा खिलाया तो दर्द हो रहा है। हमें पता ही नहीं है, ठीक है। ये उत्तराखंड लगा दे रहे हैं तब भी। नैनों की घाट ले जा, तो आप जीत चुके हैं 0 रुपए। ये इनका आंसर क्या होता है? गलत। ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करते हैं, वरना कॉपीराइट तो आना फिक्स ही हो जाएगा। ये इनका आंसर क्या होता है? गलत। आपको पता ही होगा, कर्तन धान कृषि यानी झूम कृषि, ये जो होती है कहां पर पाई जाती है? तो ये हमारा प्यारा सा एक राज्य है,
प्यारा सा सुंदर सा एकदम बढ़िया सा राज्य। हमारी जो 7 बहनें हैं, अब इनको पता हो गया होगा, 7 बहनें, 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स, जो 7 सिस्टर हैं उनमें से एक सिस्टर जो है मिजोरम। मिजोरम में झूम कृषि होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और 7 सिस्टर में कौन कौन से पाए जाते हैं राज्य? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 2 से 4 से, और एक असम। टोटल हमारे कितने राज्य पाए जाते हैं? 6 पाए जाते हैं। नहीं, एक मणिपुर और एक मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो इसमें से जो हमारा एक है मिजोरम, मिजोरम में झूम कृषि यानी कर्तन धान कृषि होती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, वोल्ट लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। हाँ, आपको पता है कि आपसे एयरटेल लोग कितने जल्दी आगे से इशारा आ रहा है कि आप भूल रहे हैं ट्रूथ या डेयर का चैलेंज, लेकिन हमारे साथ बहुत से लोग हैं। अब आप ये बताइए, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ लेंगे तो आपको बड़ा घाटा लग जाएगा आपकी बात कसम से। इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछिए कि हम तुरंत ही लेते हैं। क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इनको अभी इनकी पोल खोलते हैं ट्रुथ में। हाँ। ट्रुथ में क्या ही किया जाए, क्या ही क्वेश्चन पूछे। ट्रुथ में याद नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछा जाए। सोचते हैं बढ़िया सा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन एडिटर भैया की तरफ से आ रहा है कि देखिए अभी तो ये बच्चे ही हैं, मैं इसको पूछूंगा। देखो इसमें शर्म की बात है नहीं, क्लिप नहीं कटनी चाहिए वरना बोलेंगे बेशर्म टीचर है। क्लिप नहीं कटनी चाहिए, बच्चों के साथ होता है। आप ये बताइए, इधर आइए, उन्हें आइडिया दे। बेइज्जती का प्रश्न है। हाँ, ये जो उन्होंने कहा है उसे नहीं पूछना, आपको पूछना स्वयं। हाँ तो हम ही पूछ रहे हैं, चलो कोई बात, हम ही पूछ रहे हैं, हमारे दिमाग में आता है। ये जैसे होता है कि इसको छोड़ते ही हैं वरना ज्यादा वल्गैरिटी हो जाएगा तो फिर कमेंट में गालियां पढ़ी जाएगी। तो ये बताइए कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, मैं वही पूछूंगा। अब मेरे दिमाग में आया ही तो उसी को बोल ले। हम उत्तर मेरा का क्वेश्चन आंसर ही नहीं देना, ये मेरा क्वेश्चन मैं है उसका आंसर ही नहीं दूंगा। तो चलो क्या ही करते हैं, बता ही नहीं रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं मैं डेल ले लीजिए सिंपल सा। नहीं, ट्रुथ ही लेंगे आप। ट्रुथ में बता दीजिए सिंपल सा क्वेश्चन। यही मैं मैम से पूछा था, ये आपसे पूछा था। आप ये बताइए आप कितने दिन से नहीं नहाए? एकदम रियलिटी होता ना, कितने दिन से आप नहीं नहाए? मैं आज दूसरा दिन है नहीं, दूसरा दिन है। अच्छा, इसके पिछले दिन आप नहाए थे, मान लो 2 दिन पहले, उसके पहले कितने दिन से नहीं नहाए थे? ये पीछे, उसके पीछे मत भाई ये तो जाइए। अब ये आपने एक क्वेश्चन कहा था, डबल क्वेश्चन नहीं है ना, एक ही क्वेश्चन है, एक के साथ ये गलत बात करना है, ये एक ही क्वेश्चन। हम नहीं बताएंगे। जवाब दीजिए आप, इसमें क्या बात है? हम तो आज 2-4 महीना हो गया नहीं नहाए। देखिए मैं बताता हूँ, मुझसे सुबह बात हो रही थी, बोले कि मैं 2 दिन से नहीं नहा हूँ, और इसके पहले जब नहाए थे तो उसके 4 यानी 1 तारीख से सीधा 7 तारीख को नहाए थे, यानी 6 मैं भाई घर पर था ही नहीं तो नहाऊं कहाँ के? 6 दिन से नहीं नहाए हैं। इनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड में लिखना चाहिए। ठीक, जब घर पे थे ही नहीं, आते थे 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद थोड़ा आराम करते थे, उसके बाद फिर बाहर चले जाते थे। बदबू आ रही थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मजाक नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मेरे लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर 3 बोल्ट लिखा है, ठीक है, वो कट गया है। ये बताइए, हाँ। 3-2 से हम जा रहे हैं, 3-3 से? 3-3 से चल रहे हैं। 3 से चल रहे हैं वोल्ट। ठीक है, ये देखिए कह रहा है 3 बोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम के आवेश क्या करते हैं? आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 4 जूल, 8 जूल, 4 जूल, 8 जूल, 7 जूल, इनमें से कोई नहीं। 3 बोल्ट का विभवांतर है, 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? W बराबर क्या होता है? मैं क्या पता भी होगा तो बताओ क्या? W बराबर क्यों भी पता नहीं, मुझे इसका सूत्र नहीं पता है। 4 जूल, 8 जूल, 7 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें, क्या बात करें? दिन को दिन कहें, रात को रात कहें। जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन में कोई गड़बड़ी तो नहीं? नहीं, ऑप्शन में कोई गड़बड़ी नहीं। बताइए, जल्दी बताइए, नहीं वीडियो लंबी होगी। चलिए, जहां तक मुझे लग रहा है इसका राइट आंसर इनमें दोनों में से एक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमने दे दिया है
एकदम सही आंसर दिया है। ये क्या हो रहा है जी? इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गलत है। ये इनका आंसर क्या है आपका? गलत है। देखिए ये कितना आएगा ये बताने चले। देखिए अगर देखा जाए v बराबर क्या होता है, W अपान में क्यों होता है, ये आपका सूत्र होता है, जिसमें आपका विभवांतर कितना दिया है 3 वोल्ट। इसके बाद कूलाम कितना दिया है 3। ठीक है, हमें क्या करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो 3 बराबर W अपान में 3, तो क्या आ जाएगा, W बराबर 3 3 का 9, क्या आएगा, कार्य की मात्रक जूल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा एक ऑप्शन था, मैं सोच ही रहा था कि यार 3 3 का 9, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं। मेरे दिमाग में गए ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, हार गए हैं। अब यहाँ पर 4 3। कहाँ 4 3, अगर बताते तब 4 होता है। अब हाँ ठीक है ठीक है ठीक। 3 3 के साथ अभी चल बराबर रहे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? मोटा अनाज, आज हमने एक बार आपको बताया भी था अभी आगे। चना, मूंगफली, ज्वार, मूंग, कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? इसका आप राइट आंसर दीजिए, तब तक मेरे मुंह में कुछ गड़ रहा है, पानी पी के आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज कह रहा है, ये बात हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है, मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, मतलब मोटे अनाज के अंतर्गत में कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अनाज आता है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए वैसे हमें इसका आंसर पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन का एक तो उत्तर हमें चुनना ही पड़ेगा, चाहे वो आपको क्या हो, गलती हो। ठीक है भाई, चना मूंगफली में देखा जाए तो मूंगफली मोटा होता है। ठीक है, इसके बाद मूंग तो और मूंगफली से छोटा होता है। ज्वार कैसे होता है? ज्वार मतलब बाजरा टाइप का होता है। बाजरा होता नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा अलग होता है, लेकिन उससे छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे दाने होते हैं, आपने देखा हो, छोटे छोटे दाने ये होते हैं ना, ज्वार ही, इसे ज्वार ही लगाते हैं, जिसे कहते हैं बर्रा। बर्रा जो कहते हो ज्वार ही है। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है। क्या हुआ बताइए? आपके भैया हारते हारते बच गए, और इनका ये आंसर एकदम सही है। हमने सोचा मूंगफली बता देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर क्या है, सी, ज्वार। तो आपके भैया का हो गया 4 पॉइंट, हमारा हो गया 3। तो आपके भैया कौन से क्या है आगे। अब अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेरे लिए दिल दिल दहलाने दे। आपने बोला था इसमें एक प्रश्न सिंपल सा भी है, लेकिन कौन सा सिंपल है, इसमें तो कुछ सिंपल है ही नहीं। पहला वाला सिंपल नहीं था भाई। 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा यानी आइस लिखा जाता है ना, ये तो बता सकते हो। हाँ आइस लिखा 2 एम्पियर। चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री और राम के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर, पता नहीं कोई विद्युत बल, ऐसे विद्युत कैसे था, विद्युत प्रवाही बल कुछ ऐसे, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये आप कह सकते हैं। F बराबर IBL साइन थीटा। ये कल हमने कल वाले इसमें एक ये आया था, शायद ये सूत्र लगेगा। F हमारा कितना है 2.5 न्यूटन ना, थीटा कितना है 30। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करना है, चुंबकीय बल की गणना करना है। यल से क्या होता है, लंबाई होती है, लंबाई, लेंथ। इसमें लंबाई कहीं दी ही नहीं थी। अच्छा दी है 1 मीटर लंबे, यल दिया है 1 मीटर। इसमें क्या करना है, बी से क्या होता है, बेस चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र, बल इसमें तो करना है जी। चलिए देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 1 साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। ये कितने हेल्पफुल हो गए हैं, ये देख लो आज। यहाँ पे करते हैं आपको ताकि दिखे, शायद मुझे आ जाए। यह बराबर, F का वैल्यू दिया है 2.5। हाँ वो पता है, साइन थीटा। ये यहाँ पर रखते हैं, आई है आपका 2, बी नहीं पता है, यल जो आपका है 1 है, और साइन 30 अंश हो जाएगा यहाँ, जहां तक मुझे लग रहा है। ये 2 बी 1 इंटू
1/2 होता है साइन डिस्टेंस का, 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये बचा हमारा बी। तो इसका जहां तक मुझे आंसर लग रहा है, जहां तक क्लियर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। इसका राइट आंसर 2.5 न्यूटन होगा। देखिए आपका जहां तक हमें आंसर इसका नहीं पता, ठीक है, हम सॉल्व करके बताते हैं, लेकिन जहां तक आशा है आंसर से, लेकिन आपके लगाने का जो तरीका से नहीं मतलब, गलत है। हमें आंसर से मतलब है। ये लीजिए, ये आपका ऑप्शन की वजह से क्या होगा, गलत होगा। देखिए मतलब ये नहीं, ऑप्शन तो अगर पहले देख लो, आप क्लियर कर लो। देखते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर देखा जाए जो जो वैल्यू दिया है उसे क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। लंबाई का मान कितना दिया है, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर है। इसके बाद कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपका दिया है कितने, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, AMP लिख दिया हमने। इसके बाद कह रहा है चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर, ये किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, मतलब बी का मान कितना दिया है, 2.5 न्यूटन तो गड़बड़ आएगा इंटू आंसर। मीटर। और इसके बाद क्या है, बस इंटू बस मीटर, ये हाँ। ठीक है, ये आपका दिया है। इसके बाद कह रहा है थीटा आपका कोण दिया है, कितना दिया है, 30 अंश। इसके बाद हमें क्या करना है, चुंबकीय बल की गणना करना है। चुंबकीय बल मतलब एफ का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हमने इससे संबंधित एक ऑप्शन ले आया था, सवाल क्वेश्चन ले आया था, ठीक है। उसी सूत्र से हम जाएंगे, एफ बराबर क्या आता है, IBL sin थीटा, BL sin थीटा, ये आपका आएगा। अब देखिए एफ का मान कितना है, कहाँ गया भाई, सॉरी, एफ का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आई का मान 2 गुणे बी के मान 2.5, इसके बाद गुणे में लंबाई कितना है, 1 है। इसके बाद हमने साइन 30 अंश का मान सीधा रखते हैं, कितना आएगा, 1/2, ठीक है। अब देखिए 2.5 दूना कितना आएगा, एफ बराबर 5 आ जाएगा, 5 का 1 से गुणा होगा तो 1 आएगा, 1/2 हुआ। एफ बराबर इसे काटेंगे कितना आएगा, 2.5 न्यूटन। हमारा आंसर क्या है, सही। और इसी के साथ हमारा दोनों का 4/4 हो गया है, और इस वजह से कोई नहीं हारा। फाइनल में टाई मैच हो गया। तो करेंगे क्या, अब आप लोग निर्धारित करेंगे कि इसका कौन जीता है, कौन हारा है। अब एक थोड़ा सा मैं आपको प्यारी सी शायरी सुना देते हैं। एक हमने आपके लिए लाई है कैसे नोट करके, तब फिर आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या कितनी बढ़िया सी। बड़े ध्यान सुनना कि चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, कि चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों मिलने लगे चोरी चोरी। चूहा बुलाया आओ खेलें आंख मिचोली, बिल्ली चूहे को खाकर बोली जानू सॉरी आई हेट लव स्टोरी। वाह भाई वाह, कितनी प्यारी शायरी। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर इंटू नहीं है, प्रति है, मतलब बटे में है, ठीक है। ये आपको क्या है, बटे में है। खुशी के माहौल में दुख का माहौल ले आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये बटे में है। इन्होंने कितनी बारीकी को पकड़ा है आपको दिखाने के लिए। और इसका राइट आंसर जो इतना बढ़िया से सॉल्यूशन भी दे दिया है, राइट आंसर इसका 2.5 न्यूटन होगा। तो बस अब ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। एक और थी मैं सुना नहीं पाया, लेकिन इसको सुना करके एंड करते हैं और फिर आपसे विदा लेते हैं। और आप लोग इसे शेयर करेंगे बढ़िया तरीके से कि जो मुश्किल से मिले वो है खुशी। खुशी कोई वो वाली खुशी नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। वाह, सोच तो बहुत बढ़िया रहे हो। वो जो खुशी प्रसन्नता वाली है कि जो मुश्किल से मिले वो है खुशी, जो किसी किसी को मिले वो है प्यार। कि जो मुश्किल से मिले वो है खुशी, जो किसी किसी को मिले वो है प्यार। जो सबको मिले वो है गम, जो नसीब वालों को मिले वो है हम। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। हंसते रहें, हंसाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, खेलते रहें, खिलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करें कम से कम 5 दोस्तों के पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।